वाला फड़ मुंडिया, जाके कम करो जाके। पर मम्मा आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। आप ध्यान से देखो, इतनी बड़ी अंगूठी मैं कैसे पहनूंगी? अच्छी लगेगी पुत्र तेरे ऊपर। आपको हो क्या गया है मम्मा? ध्यान से देखो, मेरे सारे फ्रेंड हंसेंगे मुझ पे। किसी आंटी वाली अंगूठी है ये। ऐसा नहीं कहती पुत्र, पर जाई पकड़ो, उन्होंने बड़े ही प्यार से तेरे लिए ली है। मम्मा मैं उससे मना नहीं कर रही, पर जो चीज मैं आगे जाके पहनू ही ना, उसको लेने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो बदल के कोई छोटी ले आओ जो मैं हमेशा पहन तो सकूं। अब तो ले ली ना पुत्र, है? और अब अगर बदलवाने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। ये बनवाई पॉलिश न जाने क्या क्या कट जाएगा। और जो ऐवी पड़ी रहेगी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मम्मा जी अब वो मेरी फैमिली है, मैं उनका भी नुकसान नहीं कर सकती। बस जस्सी तू ज्यादा होशियार ना बना, तेरी माँ जो कह रही है ना वो ठीक कह रही है। हाँ जस्सी, और ये अंगूठी ना बिल्कुल ठीक है, कोई छोटी वड्डी नहीं है। और आजकल ना इधर फैशन भी है और रिवाज भी। और हाँ, अपनी सास से इस बारे में कोई बात नहीं करना, वो नाराज हो जाएगी और सारी जिंदगी तुझे सुनना पड़ेगा। ऐसे जस्सी पुत्र, तू थोड़ा जाना एडजस्ट करना सीख, ते दूसरे की इच्छा की कदर करना सीख। पुत्र जी, जनानियों को ना, खासकर घर की बहुओं को ये सब जरूर आना चाहिए, नहीं तो ना जिंदगी जीनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब टाइम मिला ना आपको? अरे नैतिक, आप जाके तो सब लोग सोए हैं। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं धीरे धीरे? क्योंकि सब लोग यहीं सोए हैं आसपास, इसलिए। ओह, लेकिन मेरे पास कोई नहीं सो रहा है। शादी से पहले भी तो हम ऐसी बात करते थे। अच्छा बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आपको मिस कर रहा हूँ। और क्या? और आप? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी। बहुत थक गई हैं, काम ज्यादा था। सच पूछिए तो मैं तो उतना कुछ काम कर ही नहीं रही हूँ, सब काम वर्षा ही कर रही है। वहां जाके सुस्त हो गई आप। मायके को विश्राम स्थल समझ लिया आपने? एक्चुअली सच में, लेकिन कल से ना मैं बहुत सारा काम करूंगी, देखिएगा आप। तो फिर एक काम कीजिए, आप अभी सो जाइए, ताकि कल सुबह आप बिल्कुल फ्रेश हो। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको भी तो बात करनी थी ना। हाँ हाँ, लेकिन वो तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे अक्षरा। आप सो जाइए। गुड नाइट, आई लव यू। आई लव यू टू। कौन है? और कौन है साला? ओए, की होया? हाँ, की होया जस्सी, बोल ना। मम्मा, पिंपल, अभी गालों के बीचों बीच। मेरे रब्बा, तुर फिटे मुंह, शाम तक ते है और बट्टा हो जाना है। नहीं नहीं, ते ब्याह तक ते और फुल जाएगा। पिंपल? और जस्सी तो ऐसे घबरा रही है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो। और देख मेरे चेहरे पे कितने पिंपल हैं। तुम्हारा ब्याह थोड़ी होना है वीर जी। हाय मम्मा, तो कितना बुरा लगेगा फोटो में। हाँ जस्सी पुत्र कुछ कर। ओहो, ये बच्चे भी। वही हुआ ना जो मैंने कहा था। और खा चिप्स। वो तो मैं स्ट्रेस में खा लेते मम्मा। छड्डो जी, हुण जो हो गया सो हो गया, हुण इहदे बारे गल करके की फायदा? हुण ये सोचो कि करना की है। मैं तो कहनी हां इहदे उत्ते ना चंदन दा लेप लगा दो। ना ना, मैनू लगता है मुल्तानी मिट्टी लगा ले। समझ नहीं आ रहा। शौर्य की माँ, हमारा रुमाल कहाँ रखा है? मिल ही नहीं रहा। सुना ना, पजामा कौन सा पहनो इसके साथ? हाँ? वर्षा, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करवाए। अब क्या हुआ आप लोगों को? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम सब कर लेंगे खुद, सब हो जाएगा, तुम लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। और अब सॉरी सॉरी। ठीक, क्या कहा आप लोगों ने? कुछ ठीक से सुना ही नहीं दिया। सॉरी। सॉरी।
आप लोगों का सामान निकाल कर सामने तख्त पर रखा है, लेकिन आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, है ना? मुस्कुरा ले बेटा, मुस्कुरा ले। कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तेरे पास भी। मैं तो कहता हूँ बेटा अभी से आदत डाल ले, सुखी रहेगा। हाँ बाबूजी, सही कह रहे हैं आप। ऐसी लाइफ कोचिंग और कहाँ मिलेगी? अक्षरा, वर्षा, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? काकी, चीकू और अनन्या को बस रेडी करा रहे हैं, फिर हम भी ठीक से रेडी हो जाते हैं। बेटा तो बच्चों को हमारे साथ भेज दो ना। चलो तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। आजा चीकू, चले अनन्या। चल। हे भगवान, क्या हो गया? अरे मेरा दुपट्टा इस ड्रेस का मैं लाई नहीं। अब क्या करूं? अब तो मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। क्या मैं भी दुपट्टा भूल गई? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए मेरी ननद हार जाए, ऐसा कभी हो सकता है? अरे तुझे ये बेज कलर पसंद है ना, तो तू यही पहनेगी। नहीं वर्षा, तू ये ड्रेस पहनने वाली है ना आज। अक्षरा, तू लिमिटेड कपड़े लाई है ना, तो तू ये पहन ले। मेरा तो घर है, कुछ भी मिल जाएगा। चल जल्दी से ठीक से रेडी हो जाते हैं। चल चल चल। दीदी, भाभी। हाँ आजा। क्या हुआ? भाभी, वो रिंग का क्या करना है? एक बार माँ से बात करके देखते हैं ना। ठीक है, मैं काकी से बात करके देखती हूँ। थैंक्स दीदी। अरे ये क्या? एक तो पहले लेट हो गया हूँ, ऊपर से अब ये। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, वो लगता है अक्षा ने जल्दबाजी में ये बस निकाल के चली गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये बटन लूज है, पता नहीं क्या पहनूंगा। ओ लाइए, मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, तुम भाभी माँ को बुला दो। भाभी माँ नीचे दादाजी को दवाई दे रही हैं, मैं ठीक कर देती हूँ ना। नहीं, तुम रहने दो, मैं कुछ और पहन लूंगा। अगर दीदी ये निकाल के गई हैं, तो कुछ सोच के निकाल के गई होंगी ना। आपको यही पहनना चाहिए, और वैसे भी कुछ दूसरा डिसाइड करने में टाइम जाएगा। और अगर आपको अक्षरा दीदी से जल्दी मिलना है, तो टाइम पे तो पहुंचना पड़ेगा ना। दीजिए ना, मैं ठीक करके देती हूँ। हाँ, तुम्हें सिलाई आती है? SMS के जमाने में चिट्ठी कौन लिखता है भैया? This is मुस्कान स्टाइल। मैंने बहुत बार काम चलाया है इससे। वैसे आइडिया अच्छा है, अगली बार से मैं भी यही करूंगा। इससे पहले मैं कॉपीराइट ले लूं। अच्छा चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ओ सनी पुत्र, और मेरे जूते ले आया कि नहीं तू? जी ताजी लाया था, ताजी को दे दिया था। ओ चल ठीक है, मैं ले लाऊंगा ताई। आ जा दोनों। सुखी पाजी, आपको ना हलवाई ढूंढ रहा था। हो गई मेरी बात उससे, वो यही पूछ रहा था कि सबने खाना खा लिया, कोई बाकी है। और नॉनवेज हटा के वेज के लिए सफाई करनी ना उसने। अब किसी ने कुछ खाना हो तो पिछले बरामदे में देना, और आगे से सब सामने साफ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी। हाँ जी। वो जसमीत तैयार हुई कि नहीं हुई? नहीं वीर जी, हले मधु भैन जी ना ओदा कोई नवा हेयर स्टाइल बना रही है। हे भगवान, भैन जी जाके उसको कहो जल्दी करे। हाँ, उन्हें कह दिया। ओ कुड़ियों की गल है, तैयार होए कि नहीं? हो रही है दीदी, हो रही है दीदी। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे पुत्र सीना हिला, जुड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ताई जी, मैंने तो इस पिंपल की चिंता हो रही है। देखो ना कितना बड़ा लग रहा है। हाय रब्बा, हुण मैनू किवें छुपावां? तू टेंशन ना ले, सोहनी लग रही है। अच्छा, मेरा परांदा किथे है? दीदी, मधु भैन जी नू पूछ लो, मैनू नहीं पता। ओ मधु भैन जी किथे रखे हैं? मैनू नहीं पता, तू ढूंढ ले। मैं जरा बाहर जाके आई देखने, कुछ काम तो नहीं रह गया। तुसी करो फटाफट। जैसे पुत्र की होया? हाँ, उदास क्यों है? तो और क्या करूं मम्मा, ऐ कैसी सगाई है मेरी? नकली मेहंदी, पिंपल, और तो और रिंग भी मेरे पसंद ही नहीं है। लड़का तो तेरी पसंद का है, ससुराल भी तेरी पसंद का है ना? सर जी, जिंदगी में खुशियां अंगूठी से नहीं, प्यार से आती हैं, और फिर मेहंदी से भी गहरा रंग तो रिश्तों का होता है। तू ये सोच कि तुझे कितना अच्छा घर बार मिला है, कितना अच्छा लड़का मिला है, फिर देखना चीजें अपने आप सुंदर लगने लग जाएंगी तुझे। हाँ?
चल अब फिर से तैयार हो जा। बहन जी लोगों तुम ना सारे के सारे। हाँ लग जाओ जी। हाँ पहने काम। ओए देखो ध्यान ना। वो शगुन का लिफाफा लिया तुम? हाँ हाँ पर्स में रख लिया है मैंने। और अंगूठी भी संभाल के रख ली ना। मुझे नहीं पहनना ये नानी जी, नहीं। पहन लेना बेटा। अरे जल्दी कर लीजिए सब लोग, वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा। बस एक नहीं बेटे जी, मैं ऑलरेडी एक ब्रेसलेट पहन चुका हूँ, अब मैं और कुछ नहीं पहनूंगा बस। अरे एक पहन लेना, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। बड़े लोग कितना टाइम लगाते हैं रेडी होने में। हम लोग को देखो, हम लोग तो कितनी देर से रेडी हो गए। चेन नहीं जंजीर है ये, जंजीर। एक तो पहले ही आप लोगों ने ये संकल्प पहना दी गले में, वहाँ जसमीत मुझे अंगूठी पहना देगी। मैं ना ज्वेलरी शॉप के बाहर वाला पोस्टर लगूंगा अभी। अच्छा अंशु एक काम कर, एक चश्मा ना और पहन ले, वो चमचम वाला, बिल्कुल हीरो लगेगा। दादू प्लीज, आज का दिन तो बख्श दीजिए मुझे। आज ही का तो दिन है सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाला। पता कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा दूल्हा, वो क्या कहते हैं, चमचम वाला। चुप कर, मत सता मेरे बच्चे को। कितना प्यारा तो लग रहा है। काला टीका लगा दूं, नजर ना लगे किसी के। नहीं। बस इसी की कमी थी, अब और कुछ भी बचा है। और अब अगर किसी ने कुछ लगाने की या पहनाने की कोशिश की ना, तो मैं सच में भाग जाऊंगा यहाँ से। हाँ हाँ भाग जा भाग जा। हम जसमीत को अपनी बेटी बनाकर घर लेके आएंगे। तक जसमीत आई नहीं तो मेरी वैल्यू इतनी कम हो रही है। एक बार आ गई तो हो गया काम। वो मेहमान सारे आ गए, कोई बाकी है? हाँ जी आ गए और तैयार भी हो गए। तुसी ना उत्थे देखो। ओ बल्लू है, वो बंद कर इसको। और लड़के वाले आने वाले हैं अभी। मौसा जी बस थोड़ी जी रहेगी जी। छेती कर छेती। राधे कृष्णा। अरे राधे राधे कृष्णा जी। नमस्ते बीजी। राधे कृष्ण। आइए आप लोग आइए। पम्मी बेटा, घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। सच बहन जी, बहुत अच्छा सजाया है आपने। थैंक यू बीजी। बस बैठने के लिए जगह थोड़ी सी कम पड़ गई जी। कुछ कम नहीं है बहन जी, बहुत जगह है और आप ऐसे ही चिंता मत कीजिए। अच्छा जी। अरे मेरे पैसे। ओ देख छोरे, उधर नीचे देख। अरे ये क्या? ये वो मनी प्लांट वाली बोतल है ना? मुझे भी ऐसी ही चाहिए थी। आंटी जी वो मुझे पता है, ऐसी रंगीन बॉटल्स में ना मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैंने भी देखा है, ऐसी बॉटल में रखते हैं। मैं थोड़ी चक रहा हूँ, हाल हो जाएगा चक। ओ थे रख दे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ दीदी, किसे ढूंढ रही हैं? भैया को? नहीं मैं तो बस ऐसे ही। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ। अच्छा जैस कहाँ है? अंदर है, मैं आती हूँ। यश तू इतना लेट क्यों आया? अरे मैं तो कब से रेडी था। मम्मा और नानी ने इतना टाइम लगा दिया तो तू हमारे साथ आ जाता। नानी के साथ आजकल हम लोग वहीं रहते, बहुत मजा आता है। ओ तो तुम लोग इसलिए मुझे फोन नहीं करते हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना बोर होता हूँ। ठीक है तो फिर मैं और अनन्या दीदी नंदिनी बुआ से कह देंगे कि वो तुझे भी वहीं रहने दे। हम तीनों मिलके बहुत मजे करेंगे।
कैसे हो ना? पापा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारे बगैर घर ना बिल्कुल खाली खाली लगता है, मन नहीं लगता मेरा। और आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तो तबीयत बहुत ठीक है, आपकी? गुड। सब लोग बिजी हैं, जा जाकर साइड में मिल ले। मैं ना जस्सी के पापा के ताया जी की बहू, पंजाब वाली। सारा शहर जानता है वहाँ हमको। 2 फैक्ट्रियां हैं हमारी। प्लास्टिक की बाल्टियों का काम है और मग्गों का भी। आना कभी हमारे पंजाब। दर्शन दो सानू भी। जी जी जरूर जरूर। और अगर बाल्टियां और मग्गे लेने हो तो साढ़े पंजाब आके ही लेना तुसी। ठीक है बहन जी? जी जी जरूर। अच्छा उनमें थोड़ा काम देख ला। सत श्री अकाल जी। ये अच्छा, सबको बताएंगे कैमरा लिया दुबई से, चॉकलेट मंगाई बेल्जियम से और मग्गा बाल्टी पंजाब से। चुप कर, अपने रिश्तेदारों के बारे में ऐसे नहीं कहते। ना। आइए। नैतिक? क्या करे नैतिक, सब लोग हैं वहाँ पे। तभी तो यहाँ साइड पे लेके आया हूँ। पर किस लिए? अभी याद दिलाना पड़ेगा आपको। याद है आपको? ये तो मेरी सगाई की अंगूठी है, ये क्यों ले आए आप? आज रिंग सेरेमनी, चुपके से आपको पहनाऊंगा मैं। अच्छा नैतिक सुनिए, एक काम है, आप मेरी हेल्प करेंगे? क्या है? ओ लो जी लस्सी, लो जी लस्सी। लस्सी पियो। बस फड़ो पाजी। पेट भरा हुआ है मेरा, मैं नहीं पी सकता। जीजा जी लस्सी के लिए मना नहीं करते। आ लो फड़ो गिलास और करो चीयर्स। मैं सच में नहीं पी सकता, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। तुझे पेट तो इलास्टिक का बना होता है, जितना आ जाए बुला लो। वो तुसी आप पियो जी। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਓ ਚੱਲ ਪੀ ਲੈ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਓ ਚਲੋ ਯਾਰ दादू मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना? ये लोग अगर यहाँ मेरा ये हाल करें तो सोचिए घर पे क्या करेंगे फिर से। ओखली में सर्दी है तो मुझसे से क्या डरना बेटा? हाँ? इसका तो ठीक है दादू, लेकिन इसके चक्कर में जबरदस्ती हम क्यों फंसे? अरे तू दोस्त है ना मेरा। अच्छा चल, तेरे लिए मैं भी पीता हूँ, चल। आप भी पीजिए। बहन जी आप सबसे कह दो कि वो निश्चिंत होकर खाना खा सकते हैं। बर्तन तो जो है सो है, हमने तो कुक भी अलग अलग मंगवाए हैं, खास करके इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना कि किसी के मन में कोई बात ना आए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बहन जी, इस बात का जिक्र हमने किसी से नहीं किया है, तो आपके रिश्तेदार भी खुश, हमारे भी खुश। हेलो दीदी। हाय, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। पर ये पिंपल देखो ना, बहुत क्यूट लग रहा है। भगवान जी ने अपनी तरफ से तुम्हें ये पिंपल दे दिया है ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। काला टीका ये भगवान जी की तरफ से। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजमन्ना एक बार और लगा के देखना। नहीं लग रहा है भाभी माँ, कोशिश कर रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ जाने दीजिए। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो आ जाएगी। इतनी जिद्दी लड़की है, आप तो जानती हैं। पर यार रस्म शुरू हो जाएगी और तो क्या करे भाभी माँ, वो समझे तब ना। अब उसके लिए इस घर की रस्में रुक तो नहीं सकती ना। राधे कृष्णा, हम बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी जी। आइए। अंशु कांग्रेचुलेशंस। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। एक सेकंड। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। रुक्मिणी बहन कहाँ है जमाई साहब? हाँ मोहित, माँ नहीं आई? नहीं, दरअसल मैं ऑफिस से डायरेक्टली आ रहा हूँ। माँ से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वो कुछ काम कर रही है, उसके बाद आएंगे। राजीव भाई साहब, 1 मिनट बात करनी थी जी। जी हाँ जी। राजी सब ठीक है ना? कोई कमी तो नहीं रहेगी ना? जी कमी तो है, और वो भी बहुत बड़ी। विश्वास की। आपको शायद अभी तक हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर। हम यहाँ जसमीत को लेने आए, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जेठी साहब, रिश्तों के आगे इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं होती। हमारे परिवार को अपनी शुभकामनाएं दीजिए बस। वो जी हमेशा है साथ में जी। माँ बोलो बेटा।
मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है, बोलो। देखिए माँ, मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मेरा और मेरी मम्मा का है। मैं आपसे भी अपने मन की बातें उसी तरह से खुल के कह पाऊँ जैसे मैं उनसे कह पाती हूँ। बिल्कुल बेटा, मैं खुद भी तो यही चाहती हूँ। बोलो क्या बात है। अब माँ, एक्चुअली माँ, जो आप सगाई के लिए अंगूठी लेकर आई हैं वो मुझे थोड़ी भारी लग रही है। एक्चुअली मैं पहनती नहीं हूँ, इसीलिए। देखिए माँ, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप वो बहुत प्यार से लाई होंगी और महंगी भी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो बेकार पड़ी रहे। मैं उससे पहनना चाहती हूँ, इसलिए बस मैं। क्या तुम्हें सचमुच अंगूठी पसंद नहीं है? सच सच बोलो जस्मीत। बस, तो फिर बात खत्म। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो? हम सबको बहुत खुशी है कि तुमने काकी को अपनी माँ समझा है और अपने दिल की बात भी उनसे कह दी। भाई अक्षरा नहीं कह पाई थी और उनकी घुटन ना मैंने देखी थी। उस घुटन में रहने से तो अच्छा यही है ना कि आप सबके सामने खुलकर बात कर ही लें, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। काकी, बधाई हो, आपकी बहू ना बहुत समझदार है जो उसने बीच का रास्ता ही अपना लिया है। वरना या तो आप नाराज होती या फिर वो दुखी हो जाती। सच में, और ये गहने कपड़े चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कभी भी किसी की पसंद नहीं मिलती है। किसी न किसी बात पर उदास होना या परेशान होना जाहिर सी बात है। तो फिर जाओ और अपनी मर्जी के कुछ ले आओ। मुझे पहले ही समझना चाहिए था, पर बेटा तूने सच सच कह के बहुत अच्छा किया। थैंक यू माँ, आपने मेरी बात को गलत नहीं समझा। सही बात का गलत मतलब कैसे निकाल सकता है कोई? अंशु के साथ जो तेरी रस्म होनी है वो तो बाद में होती ही रहेगी, पर आज से तेरा मेरा एक नया रिश्ता जुड़ गया है। वो है सच का रिश्ता और ये उसकी पहली कड़ी है। पर अब कोई ये तो बताओ, इतनी जल्दी दूसरी अंगूठी कहाँ से आएगी? कमाल कर दिया आपने। बड़े लोग हमेशा बातें क्यों करते रहते हैं? किसी के बर्थडे पार्टी में जाओ तब भी और किसी के घर जाओ तब भी। हाँ, हम लोग कितना बोर हो रहे हैं। ओके, चलो मामा जी से बात करते हैं। मामा जी प्लीज आप सबको बोलिए ना कि वो बातें नहीं करें। बेटा बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आपके मम्मी पापा भी नहीं आए ना, जब तक वो नहीं आते कुछ तो करना होगा। तब तो कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। जैसे कि ना। ओए हाँ जी, चाहे खाना होवे या गाना, पंजाबी दोनों चीज़ों लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
शादी का हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है अक्षरा? बड़ी मुश्किल से तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम मिला है स्पेंड करने के लिए। भाई थोड़ा सा रोमांस तो बनता ही। काश ये सिग्नल ना चले ही ना, थोड़ी सी और देरी हो जाए। आपके सिग्नल और रोमांस के चक्कर में ना किसी की सगाई होते होते रह जाएगी। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, शादी के बाद ना प्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जिनका शुरू ही शादी के बाद हुआ हो उसका क्या? उनका और बढ़ता जाता है और समय के साथ साथ और मजबूत और सुंदर होता जाता है। क्या हुआ? नहीं लग रहा? रमा बहन को फोन करके देखे? सोच तो मैं भी रही थी, पर कहीं अजीब ना लगे। माँ फोन ही नहीं उठा रही, शायद ऑटो में होंगी, सुनाई नहीं दिया होगा। नमन, जसमीत को बुला लेना, बेचारी बोल रही होगी अंदर। मैंने उससे पूछा था, लेकिन वो कह रही है जब तक सेरेमनी स्टार्ट नहीं होगी बाहर नहीं आएगी। अरे सगाई है, शादी थोड़ी ना है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, एक सेकंड प्लीज। आंटी जी, थोड़ी देर के लिए जसमीत को बाहर बुला। क्या कहा बेटा? थोड़ी देर के लिए जसमीत को बाहर बुला दीजिए ना, अंदर बोर हो रही होगी। बात तो सही है, इसकी सगाई में हम यहाँ मजे कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, वो बेचारी अंदर अकेली बैठी है। और जाओ कुड़ी नू बुला के ले आओ। अच्छा जी, जाओ जाओ। थैंक्स भाभी। थैंक यू दादा। थैंक यू। हाय जस्सी पुत्र, कितनी सोहनी लग रही है तू। नजर ना लग जाए तेनू किसी दी। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू माँ। बहुत सुंदर लग रही हो। अंशु आ ना। जी। क्या हुआ? मेरी चुन्नी फंस गई है। यश, बेटा यहाँ जाओ, मेरे पास बैठो ना। बच्चों, तुम लोग अभी तक वहाँ पे डांस कर रहे थे ना, और अब आके यहाँ बैठ के जाओ, जाकर डांस करो। अब ठीक है? जी भाभी। वैसे पता है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। अब तुम्हें क्या बताऊं, ये जो तुम्हारा होने वाला पति है ना, सारा टाइम मेरी साइड पे यही बैठा रहा था। क्या भाभी आप भी? चलो तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो।
झूठ बोल रहे हो तुम। इतना बड़ा पिंपल हुआ है फेस पे। कहाँ? ये लीजिए मैम। ना, मुझे ना चाहिए। मैं आपके लिए ठंडाई ले आऊं? मैं लाई हूं ना अपना, ये देखो। आपने तो कब से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए बहन जी। आप खाएंगे इनके घर का? मतलब ये कि ये सब मांस मछली खाने वाले हैं ना, तो वही चीजों का हाथ कहीं हमारे खाने की चीजों पे लग गया तो? ना भाई, मैं तो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। हाँ, मौसी जी, मम्मा पापा ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि कोई भी नॉनवेज वाली चीज वेज को ना छुए। मसाले से लेकर खाना बनाने वाले तक सब अलग है, तो आप निश्चिंत होकर खा सकती हैं। प्लीज मौसी जी। मुहूर्त का बस 10 मिनट का समय बचा है यजमान। वर्षा, अक्षरा को एक बार फोन करके देखना कहाँ तक पहुंची है। मोहित, देखिए ना, माँ को कब से फोन कर रही हूँ, माँ फोन ही नहीं उठा रही। फंक्शन शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं नंदिनी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कहीं गई होंगी, आसपास में बाजार गई होंगी, आ जाएंगी। और वैसे भी अगर नहीं भी आई तो मुझे नहीं लगता फंक्शन में कोई रुकावट आनी चाहिए। पंडित जी, अंगूठी से पहले का फलदान प्रारंभ कीजिए ना। अवश्य। ओम स्वास्ति ना इंद्रो वृद्ध सर्वा स्वास्ति ना पुखा विश्ववेदा स्वास्ति ना तावनिष्ठेमि स्वास्ति ना बृहस्पतो दगातु ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी। दीदी, अगर अक्षरा को आने में देर हो गई तो बेचारी जसमीत को इसी अंगूठी के साथ रस्म निभानी पड़ेगी। चिंता मत कर छोटी, सब ठीक होगा, आते ही होगे बस। ला, अंगूठी निकाल सुनैना। अरे, जे कौन सी अंगूठी लाई तू सुनैना? वो वाली कहाँ गई? मौसी जी, अंशु ने अंगूठी बदलवा दी। अरे, जे तूने क्या किया अंशु? सोने की अंगूठी बदल के चांदी की ले आया? नानी जी, ये चांदी नहीं, प्लैटिनम है, सोने से भी अच्छी। और सबसे बड़ी बात, ये मेरी और जसमीत दोनों की पसंद है। यही तो मैंने कही, भाई चीज पसंद की होनी चाहिए, और फिर सोने की हो या चांदी की क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत अच्छा किया अंशु, तूने बहुत अच्छा किया। हाँ अक्षरा पुत्र, ये सगाई का थाल नहीं। नहीं आंटी जी, ये हक भाभी का होता है, इसलिए वर्षा ही करेगी। चलिए होने वाली जेठानी जी, कुछ काम करेंगी?
एवरीबॉडी एक ग्रुप फोटोग्राफ। आइए सब आइए। आ जाओ। आप लोग भी आइए ना, आइए। ओके एवरीबॉडी स्माइल। जे अंशु का दोस्त तो बड़े शौक से फोटो खींचता है। अच्छे भी खींचे हैं कि ना? अच्छी खींचे है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी मौसी जी। अच्छा, हाँ तो बोल उसको, फिर मेरे भी 10-15 फोटो खींच दे। खींच। बीजी, अब ना खाना शुरू कर दो आप लोग ना। बस वो रश्मि बिटिया और रुक्मिनी बहन आ जाए फिर खाते हैं। अच्छा जी। हेलो रश्मि। कहिए राजश्री बहन। राधे कृष्ण रुक्मिनी बहन, हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका। आप आ रही हैं ना? इस सवाल का जवाब आप जानती हैं भाभी। बेकार क्या औपचारिकता की दिखा रही है राजश्री बहन आप? जी, जब आपका और मेरा रिश्ता ही नहीं रहा तो आपके मायके वालों के साथ मेरा क्या संबंध ना? ये आप क्या कह रही हैं रुक्मिनी बहन? जो सच है वही तो कह रही हूँ। जिनसे रिश्ता था उन्हें तो आपने बुला लिया और वो लोग तो पहुंच भी गए। मेरा जब कार्ड पे नाम ही नहीं लिखा तो मैं कैसे आती? रश्मि नहीं आ पाएगी माँ। पर क्यों? उसने तो कहा था कि अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो जरूर आएगी। हाँ माँ, पर क्या बेटा, कोई बात तो होगी, बताना मुझे। उस दिन भी मैंने तुझसे पूछा तो तूने कुछ नहीं बताया। नाराज है क्या? अगर नाराज है तो बेटा हम उसे मनाते ना और जोर दे के आमंत्रित करते। पर अगर वो नाराज है तो किससे नाराज है? हमसे नाराज है क्या? हमसे क्या गलती हुई है? माँ वो एक्चुअली नमन और मुस्कान को हमने घर पे रख लिया ना, और नमन के नाम प्रोजेक्ट भी ले लिया, तो इस बात से वो नाराज है। हे भगवान, रश्मि तब से नाराज है और आप लोगों ने इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। बेटा देखो, घर की शादी में अपनी बिटिया नाराज हो ये तो नहीं होना चाहिए ना। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। नहीं, जाने दीजिए। उसकी वजह से आप परेशान मत होइए प्लीज। हाँ माँ, प्लीज आप अपना मूड खराब मत कीजिए। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। देखो ना, एक तरफ रश्मि नाराज है और दूसरी तरफ रुक्मिनी बहन। क्यों, क्या हो गया माँ? वो किस बात के लिए नाराज है? बेटा वो इसलिए नाराज है क्योंकि कह रही है कार्ड पर उनका नाम नहीं लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है माँ? नाम तो मैंने खुद लिखा था, मोहित जी एंड फैमिली। नहीं भाभी, जहाँ तक मुझे ध्यान है सिर्फ मेरा नाम लिखा था। एक मिनट। अब मुझे याद आया, वो मेहमान नहीं आए थे उस टाइम जब हम कार्ड्स लिख रहे थे। ये शायद ना मोहित जी लिखा खाली, और विद फैमिली लिखना भूल गई, और वो देने वाले कार्ड्स में मिक्स हो गया। अब अगर गलती मुझसे हुई है तो सुधारनी भी मुझे ही चाहिए। मैं आंटी को खुद फोन करके सॉरी बोलूंगी। नहीं भाभी प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं घर जाके बात करता हूँ ना उनसे। बेटा पर आज की रस्म में भी तो उनका आना जरूरी है ना। आंटी जी, जो मेन रस्म थी वो तो खत्म हो गई। बाकी की जो रस्म बची है उसमें आपका और भाभी का होना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है सबका खुश रहना। इसलिए जो नहीं आए हैं उनके बारे में मत सोचिए, बल्कि जो आए हैं उनका ख्याल रखिए। जाइए, जाके सबके साथ एंजॉय करिए। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ अभी मत कहिएगा, वरना चलते फंक्शन में सबका मूड ऑफ हो जाएगा। तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो जस्मीन। थैंक यू अंशुमन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दिन आ भी गया। हमारी सगाई हो रही है और 2 दिन बाद शादी हो जाएगी। I just don't believe it, अंशुमन। I know। सब कुछ एकदम सपने जैसा लग रहा है ना। अब
इस सपने को और सुंदर बनाओ। थैंक्स टू वर्षा भाभी, उनकी वजह से हमें थोड़ा टाइम तो मिला। ठीक है बेटा, सारा क्रेडिट अपनी भाभी को दे रहा हूं। मैं जो यहाँ पहरेदारी कर रहा हूँ उसका कोई नाम ही नहीं है। अच्छा भाई, बहुत देर हो गई है, इससे पहले तुम्हारे और हमारे नाम के वारंट निकले। हमें चलना चाहिए, आ जा यार। ठीक है जस्मीन, बस 2 दिन की तो बात है, उसके बाद तो हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। सॉरी अंशु जस्मीन, तुम लोगों को जेलर की तरह बार बार बोलना पड़ा, लेकिन क्या करें, पता है ये मुलाकात ना जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है, मिलने की तरह बनी रहती है। थैंक यू भाभी। थैंक यू दादू। चलो आ जाओ। मैंने तो एनवेलप पे ध्यान ही नहीं दिया, अंकल ने काट दिया, बस खोल के देख लिया। और इस बात का माँ को बुरा लग गया। माँ भी ना कोई ऐसी बात ढूंढी लेती है जिससे वो नाराज हो जाए। लेकिन इस बार मैंने भी सोचा नंदिनी, मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगा कि वो क्यों नहीं आई, क्यों नाराज है। मोहित, आप ऐसा करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। वही तो मैं चाहता हूँ, उन्हें बुरा लगवाना, लेकिन किसी और तरीके से। मतलब आपने क्या सोचा है? सोचा है कुछ, जब बताना होगा तब बता दूंगा। मुझे रश्मि से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बात करती है ये लड़की कभी कभी। बिल्कुल ही मना कर दिया। एक बार हम बात करके। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बाबूजी प्लीज एक बार बात करके देखते हैं ना, क्या पता आप। अक्षरा, आप और माँ गए थे ना उनके घर जब शादी तय हुई थी, उसके बाद भी कोशिश करने की कोई गुंजाइश रह गई? सिंपल सी बात ये है कि वो नहीं आना चाहती, तो ठीक है ना, जब उसका मन होगा तो आ जाएगी वो।